हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम चैनलिंग। आज का शिफ्ट के बारे में, जैसे कि कल ही मैंने बताया था 17 जनवरी को एक शिफ्ट होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस बारे में जानते हैं कि अभी क्या चेंजेस आए हैं कलेक्टिव में। मेरी हर एक चैनलिंग कलेक्टिव के लिए होती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखिए, और जितना रेजोनेट नहीं करती है उसको जाने दीजिए, क्योंकि सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन में स्वागत करती हूँ। आज का जो चैनलिंग है वो बहुत ज़्यादा डीएम रिलेटेड है, तो दिल थाम के बैठ जाइए और डीएम के बारे में जान लीजिए कि अभी जितने भी डीएम हैं राइट नाउ, डीएम के लाइफ में चल क्या रहा है। मैं एक एक करके बताऊंगी। कुछ डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जो भी डीएफ 2020, 2019, 2018 इस ईयर में अवेकन हुए थे, उनके डीएम 2021 से धीरे धीरे कर्मा रिलीज करके 2022 का कर्मा रिलीज करके 2023 में अवेकन होना शुरू हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग कैसा हो रहा है उनको क्या क्या समझ में आ रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि हु एम आई, वो कौन है, क्या है इस दुनिया में, उनका काम क्या है। उनको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहेगा, फिर भी उनको शांति नहीं मिलेगी। वो खुद को बिजी रखेंगे, हमेशा बिजी रखेंगे कि नहीं, मैं अगर काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या। उनका ये टेंडेंसी रहेगा कि पैसा, पावर, लग्जरी, ये सारे डीएम का रहता है हमेशा, क्योंकि उनको समाज में नाम करने का, एक नाम, फेम, इसमें जाने का, एक 3D वर्ल्ड के मायावी दुनिया में जैसे कि इल्यूशन में रहने का उनका एक टेंडेंसी रहेगा, और ये हमेशा रहता है डीएम की लाइफ में। तो डीएम अवेकनिंग प्रोसेस से क्यों गुजरते हैं? क्योंकि उनको समझाया जा रहा है डिवाइन के तरफ से कि आप कौन हो, इस दुनिया में आप आए क्यों हो, जन्म क्यों लिए हो इस दुनिया में, इस टाइमलाइन में, इसी ईयर में, इसी मोमेंट में आपका जन्म क्यों हुआ। किसी को भी ये समझ में आ रहा है कि डिवाइन हमें क्यों इस दुनिया में भेज रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हो क्यों। जिनको जिनको भी ये अभी समझ में आ रहा है उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। इनमें बहुत सारे डीएम फियर में हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से मैं गुजर रहा हूँ, क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहा है। अचानक से चेंज आ रहा है उनके लाइफ में, अचानक से उनके कार्मिक आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी डीएफ आ जाती है, कुछ समझा के चली जाती है। ये हो क्यों रहा है? ये जो रियलाइजेशन है वो बहुत सारे डीएम के हो रहे हैं। आप लोगों का जो शिफ्ट है, अभी जो मैंने बताया था कि आज के दिन का शिफ्ट क्या है, देखिए आज के दिन का शिफ्ट ये है कि डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा डीएफ को मिस कर रहे हैं, बट बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सामने वाले पर्सन को क्यों मिस कर रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है ही नहीं। बट डिवाइन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके अर्धांग है, अर्धांगिनी है, वो आपके अर्धनारीश्वर के एक पार्ट है। बट डीएम समझना नहीं चाहते। अब डीएम जितने दिन तक समझने में
रियलाइज़ करने में टाइम लेंगे। आप लोगों का यूनियन रुका रहेगा, स्टक रहेगा। तो आप सोच रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर डीएम 2 साल लेते हैं तो क्या मैं 2 साल स्टक रहूं? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? डीएम को रियलाइजेशन कौन करवाता है? डिवाइन करवाते हैं। आप अगर जाकर उनको बोलेंगे कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, आप मेरे ये हो वो हो, आत्मा के पार्ट हो, एक ही आत्मा है, ट्विन फ्लेम है, उनके दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि वो 3D पर्सन है। उनको समझ में नहीं आता है 5D 7D बाकी सारे डायमेंशन की बातें। आप अवेकन पहले हुए हो, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है वो पहले अवेकन हुए हैं। आप अगर हायर सेल्फ से उनको कनेक्ट करते भी हो, वो आपको कनेक्ट करेंगे। हमेशा आप लोग हायर सेल्फ में 5D में हमेशा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। बट ये 5D जो डायमेंशन है वहाँ और 3D के डायमेंशन में एक पर्सन दोनों अलग क्यों हैं? आपके लिए क्वेश्चन रहेगा हमेशा, क्यों? क्योंकि 5D की रियलिटी एकदम ट्रू है और 3D की रियलिटी भी ट्रू है, बट वो भूल चुके हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कोई भी हो, ऐसे नॉर्मल भी पर्सन कोई भी हो, वो जन्म के टाइम से सब कुछ भूल जाता है। अब वो इस दुनिया में पिछले वर्त के अनुसार काम करने लग जाता है। इस दुनिया में आकर जिस भी एनवायरनमेंट में रहता है उसको उसके ऊपर डीएफ हो, डीएम हो, एक प्रभाव पड़ता है। फैमिली का प्रभाव पड़ता है, डीएनए का प्रभाव पड़ता है, एंसेस्टर कर्मा का प्रभाव पड़ता है, खुद के इंडिविजुअल पास्ट लाइफ कर्मास के जितने भी सारे कर्मास उन्होंने किए हैं इन पास्ट लाइफ्स, 3-4 जितने भी पास्ट लाइफ्स हैं उनके सबका एक प्रभाव पड़ता है। अगेन इस लाइफ टाइम में अभी अगर जो भी इस दुनिया में अभी जिंदा है उनके भी खुद के इंडिविजुअल कर्मास होते हैं। इतने सारे कर्मास क्लियर करके उनको अपने टीएफ को ढूंढना पड़ता है। अगर वो डिवाइन फेमिनाइन भी है उसके लिए भी सेम रूल है और डिवाइन मस्कुलिन है उनके लिए भी सेम रूल है। अब जितने भी लोग कर्मा क्लियर कर चुके हैं कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ, वो लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, तो आप उनको कभी भूल नहीं सकते। जो इस दौरान उनको डिवाइन समझा रहा है। आज का शिफ्ट, आज जो शिफ्ट हुआ है, यही शिफ्ट एक दूसरे को समझाने के लिए हुआ है। ये शिफ्ट 2 पोर्टल तक चलेगा। किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को लेट होगा। ठीक है, अब 14 फरवरी तक बहुत सारे ट्विन फ्लेम का रीयूनियन, हारमोनियस रीयूनियन, शादी, सब कुछ पॉसिबल है। अब खुश हो जाइए क्योंकि आपके जितने भी कर्मास हैं, पॉजिटिव कर्मास हैं, पिछले साल के भी जितने पॉजिटिव कर्मास आपने किए हैं, सबका अवार्ड आपको मिलने वाला है, सबका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। अगर डीएम ने डीएफ का दिल भी दुखाया है तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनिन आप उनको फॉरगेट कर दीजिए, क्योंकि फॉरगिव करना सबसे बड़ा चीज़ है। आप अगर किसी को फॉरगिव कर सकते हो तो आप दुनिया जीत सकते हो, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो। फॉरगिव जब तक नहीं कर पाओगे आप तब तक स्टक रहोगे, और स्टक वाली एनर्जी से आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते। वो आपका डीएम हो सकता है या फिर आपका सोलमेट भी हो सकता है। तो आज की एनर्जी
यही है। और क्या होने वाला है, डीएम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, साइलेंट हैं, डीएम के क्राउन चक्र में पेन है, उनको रूट चक्र में पेन है, उनके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो सकता है, उनको अचानक से स्पाइनल कॉर्ड में पेन होगा, उनके सोलर प्लेक्सिस चक्र में पेन होगा, और वो रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्र रिवॉल्व होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और डीएफ की क्या सीन है वो देख लेते हैं। डीएफ के साथ क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद लग सकती है, क्योंकि आप भी असेंशन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं, आपकी भी असेंशन हो रही है, आप भी एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दौरान मेडिटेशन किया करें, ऑल चक्र मेडिटेशन किया करें, कम से कम किसी को कुछ नहीं आता, आप बस म्यूजिक सुना करें ऑल चक्र मेडिटेशन का, वो भी बहुत हद तक सही रहता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। और तीसरी चीज़ जो आपका हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग रह सकती है, आपको सेक्स करने का बहुत ज़्यादा मन हो सकता है। अगर आप अपने डीएम के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो आपको ये मन होगा कि हम फिर से वही सारे चीज़ दोहराएं। बट अगर आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल होकर आपसे एनर्जी लेकर चले जा रहे हैं तो आपको ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आएंगे जाएंगे, वो 4 साल क्या 40 साल भी अगर आप लगा दो, आप उनको सोच रहे हो कि आप एक हीरोइन की तरह हो सीरियल की, डेडिकेशन दोगे ही दोगे और हीरो तो आकर आपको समझेगा, बस ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ ये नहीं होता है। आप डेडिकेशन दो, फॉरगिव भी करो, उनके साथ बुरा व्यवहार भी मत करो, उनको गलत मत समझो, जो हो रहा है डिवाइन की विल समझो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो। आपको क्या क्या एंजल नंबर्स दिखेंगे आज के दिन वो भी बता दूं मैं आपको। 911 999 222 1111 111 1221 1212 888 717, ये सारे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। मैं सारे एंजल नंबर्स के सीरीज ज़रूर लेके आऊँगी। मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं दे पा रही हूँ। और डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या है, 20 जनवरी तक आपका पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा। कल का दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव अटैक हो सकता है, पर आप सबको प्रोटेक्शन में रखिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी को क्लेम कर चुके हैं उनके साथ कोई भी नेगेटिव अटैक हो सकता है, क्योंकि आप अगर अपने पावर में रहोगे तो आपका डीएम भी अपने पावर में रहेगा। और आपका डीएम और आप अगर दोनों ही पावर में आ जाते हो तो आप लोग डिवाइन के अनुसार काम करने लग जाओगे, डिवाइन को मानने लग जाओगे, तो आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा भला नहीं होगा। हाँ, फैमिली में अटैक हो सकता है, जब आपके साथ कुछ नहीं होगा आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर अटैक हो सकता है, जिसके लिए आपको मंत्र चैंटिंग, प्रोटेक्शन, बाकी जितने भी अपने धर्म के जो जानते हैं वो सब कर सकते हैं, गॉड से प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय।